नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव स्पीड्स मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के आ रहे हैं मेंसुरेशन, जिसमें आप देखोगे वर्ग। तो दे रखा है एनी ईच शेप्स होल फोर साइड्स एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। कहने का मतलब वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इस भुजा के बराबर ये और इनके बराबर ये होती है। ये एक डायगोनल होता है जो बीच में डी से करता है। इसे साइड्स या भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। अब साइड्स भुजा बराबर कितने? भुजा कौन कौन सी है? ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर है बी सी के। और जो सी डी बराबर किसके? सी डी बराबर है ए डी के। सी डी जो बराबर है ए डी के, अर्थात ये चारों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर हो गई। पैरामीटर अर्थात परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 इंटू साइड्स, मतलब 4 इंटू भुजा हो जाएगा। ठीक है। एरिया हो जाएगी आपकी क्षेत्रफल बराबर साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर अर्थात भुजा स्क्वायर। डायगोनल अर्थात विकर्ण क्या होगा? विकर्ण हो जाएगा √2 साइड्स। √2 साइड्स। आगे चलते हैं। यदि विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल। यदि विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया बराबर 1/2 डी स्क्वायर। एरिया बराबर 1/2 डी स्क्वायर। तो देखते हैं आगे। तो पहला का तो हो गया। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट हैं। वर्ग में विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो जब 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये आपका एक विकर्ण डाला तो ये 2 हैं, तो 1/2 के बराबर में हो जाएगी। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी बी। ठीक है, ये हो गया। प्रूव करना है तो प्रूव किस तरीके से करेंगे उसे देख लेते हैं। प्रूव किस तरीके से करेंगे उसे भी क्या करते हैं, देखते हैं। तो क्या है? स्क्वायर में ए बी सी अर्थात साइड से ये बराबर होंगी। तो अब क्या है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्या है? त्रिभुज सी डी बी में। तो ये सी डी बी में ये सर्वांगसम है। ठीक है। अब क्या है कि ए बी बराबर सी डी, ये साइड हो गया। ए डी बराबर बी सी, ये भी साइड हो गया। बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर बी डी, ये डायगोनल हो गया ये वाला, अर्थात ये विकर्ण हो गया। तो ये सम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी बी में। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब प्रूव करना है कि वर्ग में दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो क्षेत्रफल को क्या बांटते हैं? वर्ग को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये आपका विकर्ण है। तो 1/4 यहाँ से डी में मिला, बी से डी में मिलाया और सी से ए में मिला दिया। ठीक है, तो ये 1/4 और 1/4 का दोनों हो गया। ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है? डी एक वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो भागों में बटेगा। जब चारों लाइन से मिलाएंगे तो ये हमारे 4 भाग में बटेगा। फ्रॉम इंक्वायरी ऑफ डायगोनल ए। ठीक है, डायगोनल ए साइड से है। तो त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी डी में। तो ए बी बराबर है सी डी के। तो ये भुजा के बराबर ये वाली भुजा है। ए डी बराबर है बी सी के। तो ए डी जो बराबर है इस भुजा के बराबर है। बी डी बराबर है सी डी के। बी डी बराबर है बी डी के। तो ये कॉमन साइड्स हैं। नाउ ए डायगोनल इज ओ इज मिडिल पॉइंट। ओ जो है यहाँ पर ये मिडिल पॉइंट हुआ ऑफ ए बी डी। ए ओ बराबर ओ सी ओ एन और बी ओ बराबर ओ डी। ठीक है, तो ये बराबर हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज बी ओ सी। तो ये कैसे हो गए? तो ये बराबर हो गए। ये चारों कोण कैसे हो गए?
बराबर हो गए, तो इसलिए ये चीज़ क्या है, बराबर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, बढ़ते लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ईच एंड बोथ डायगोनल बाइसेक्टर ईच अदर एट 90 डिग्री। वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है तथा दोनों विकर्णों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, तो डायगोनल है D1 बराबर D2, तो D1 बराबर D2 एंड D1 लंब है D2 पर, तो D1 लंब भी है क्या है, D2 पर। लेंथ ऑफ AC बराबर √2 साइड्स, तो ये चीज़ हमें ज्ञात हो गई। अब चलते हैं चौथा है बोथ डायगोनल आर इक्वलिटी बाइसेक्टर ईच अदर। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों विकर्ण क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं स्क्वायर्स ABCD में। AO बराबर OC, तो AO बराबर है OC के। ठीक है, BO बराबर है OD के, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट है वर्ग में विकर्ण कोण समद्विभाजित करते हैं। वर्ग विकर्ण कोण क्या करते हैं, अब ये है, तो ये जैसे 90 डिग्री का है। जब दोनों विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, दो विकर्णों समद्विभाजित करेंगे, तो ये 45 अंश का कोण बनेगा। कितने का, 45 अंश का ये हो जाएगा और 45 का ये हो जाएगा। ये भी 45 का होगा और ये भी 45, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है इसमें। ठीक है, चलते हैं। इफ O इज ए पॉइंट नियरेस्ट स्क्वायर्स, वर्ग के अंदर एक बिंदु O हो तो, वर्ग के अंदर एक बिंदु O हो तो, देखो अब ये एक बिंदु है, तो इसे A1, इसे A2, A3 और A4 मान लिया है। तो A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। ठीक है, तो A बराबर एरिया एरिया। ठीक है, प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रूफ देख करके आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब इस पर से यदि हम एक लंब डाल दें तो H2 हो जाएगा और ये H1 हो जाएगा। ये H2 हो गया और ये H1 हो गया। त्रिभुज AOB का एरिया प्लस त्रिभुज BOC का एरिया बराबर 1/2 इंटू A, 1/2 इंटू A इंटू H1, तो H1 प्लस 1/2 इंटू A इंटू H2, तो A को कॉमन ले लिया, 1/2 और A को कॉमन लिया तो बचेगा H1 प्लस H2। क्या बचेगा, H1 प्लस H2। 1/2 इंटू A इंटू H बराबर, तो ये किसके बराबर है, A के बराबर है। ये किसके बराबर है, एक A के बराबर है, तो 1/2 A स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर A इंटू A, तो A स्क्वायर, तो A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4 के बराबर होता है। तो ये A4 के बराबर होता है, ये आगे देखते हैं, सो प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर A इज बेस, मतलब A ये हो गया, तो H1 तो ये इसके बराबर हो जाएगा। A बराबर H यहाँ पर रखा गया, H की जगह पर A रख दिया गया है, तो दे रखा है। सातवां पॉइंट है, यदि वर्ग ABC के अंदर स्थित एक बिंदु O है तो, इफ O इज ए पॉइंट नियरेस्ट स्क्वायर ABC, देन देखो ये है O, तो यहाँ पर जब प्रूफ करेंगे OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये O के निर्देश है, तो यहाँ से एक यहाँ पर मिलाया, O से A को मिलाया और इस तरीके से ये हमारा चित्र बना हुआ है। तो इन स्क्वायर ABC त्रिभुज AOS में, त्रिभुज AOS ये वाला त्रिभुज है, तो AO स्क्वायर बराबर AS स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर, समीकरण पहला। त्रिभुज BRO में, त्रिभुज BRO में, तो BR कहाँ है, BRO, तो ये एक त्रिभुज हो गया। तो BO स्क्वायर बराबर BR स्क्वायर प्लस O स्क्वायर, ये समीकरण हो गया दूसरा। तो त्रिभुज
सी क्यू ओ में, तो सी क्यू ओ, तो सी क्यू ओ ये एक त्रिभुज हो गया, तो सी ओ स्क्वायर बराबर सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, समीकरण तीसरा हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज डी क्यू ओ में, तो डी क्यू ओ ये हो गया, तो ओ डी स्क्वायर बराबर बी ओ डी क्यू प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये समीकरण चौथा। इक्वल कर दो दोनों को, फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ में। तो ये क्या है, ए एस स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर बी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर प्लस बी डी क्यू प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो ए एस बराबर कितना है, ए एस बराबर है डी क्यू और ओ एस बराबर है बी आर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूफ होता है हमारा क्या, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। अब है वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या होगी। तो चारों वर्ग के भुजाओं पर जब मिलेगी तो वर्ग की आकृति क्या होगी, तो वर्ग के दोनों विकर्ण 90 डिग्री के होंगे। वर्ग के जो दोनों विकर्ण क्या हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, अतः कोण का योग दो समांतर लाइन के मध्य 180 अंश होगा। दो समांतर लाइन के मध्य क्या होगा, 180 अंश होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है एन एनी स्क्वायर देन मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी सी डी एज पी क्यू देन किसी भी वर्ग में भुजा ए बी तथा सी डी के माध्य बिंदु पी क्यू हैं, तो ये पी और ये क्यू। ठीक है, तो पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी डी रेस्पेक्टिवली, अर्थात बी एफ बराबर सी एफ और ई डी, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आगे है स्क्वायर एन स्क्वायर ए बी सी डी इफ पी इज नॉट मिड पॉइंट। कहता है पी कोई मिड पॉइंट पर नहीं है ऑफ साइड डी सी देन वर्ग ए बी सी में यदि पी भुजा डी का मध्य बिंदु न हो तो, मतलब डी के मध्य बिंदु न हो तो ये वाला है, ये डी के मध्य बिंदु नहीं है, बी डी सी के मध्य बिंदु नहीं है, तो ये ए मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर, ये है तो एरिया ऑफ स्क्वायर्स ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी बराबर ए स्क्वायर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी बराबर 1/2 ए स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ सच। तो ये 11 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।